वंदनीय माता जी साक्षात जगत जननी जगदम्बा के रूप में इस धरती पर अवतरित हुई। उनका 100 वर्ष पूरे होने जा रहा है, जो 2026 में पूर्णतः इसको मनाया जाएगा, जिसका प्रथम चरण बसंत पंचमी के पावन शुभ अवसर पर होगा। और इसी क्रम में परम पूज्य गुरुदेव की जो साधना है उसका भी 100 वर्ष पूरा होगा। और अखंड दीप जो ज्ञान का प्रतीक परम पूज्य गुरुदेव ने जिसको प्रज्वलित किया, साक्षात दादा गुरु के सूक्ष्म उपस्थिति में, मार्गदर्शन में, जिसके सामने बैठकर परम पूज्य गुरुदेव ने साधना की, उसकी भी 100 वर्ष है। इस तरह से ये तीनों क्रम त्रिवेणी के रूप में संगम है, जिसकी शताब्दी मनाने जा रहे हैं। और इसका प्रथम चरण बसंत पंचमी पर 19, 20, 21, 22, 23 जनवरी में संपन्न होगा। इस समारोह की सफलता के लिए अखंड जप का शुभारंभ 23 नवंबर को दिव्य कलश की स्थापना के द्वारा किया गया। यह अखंड जप प्रातःकालीन 8 बजे से लेकर के सायंकालीन 5 बजे तक चल करके 6 बजे तक इसका समापन होता है। इसका क्रम है, प्रातःकालीन देव पूजन का क्रम संपन्न किया जाता है और दिव्य जो शक्ति कलश है उसका पूजन परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी का पूजन से शुरू होता है और आरती सत्संकल्प पाठ के साथ समापन होता है। वंदनीय माता जी और गुरु जी के जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में कर रहे हैं और अखंड दीप के जन्म शताब्दी है कर रहे हैं। ये हम लोग बैरागी द्वीप पर अभी माता जी का जनवरी में और गुरु जी का जन्म शताब्दी 2026 तक चलेगा। ये कार्य कर रहे हैं सफाई को लेकर। ये सफाई करने से अपने अंदर आध्यात्मिक आता है और गुरु कार्य है। गुरु कार्य करना चाहिए हर व्यक्ति को। जो गुरु का कार्य करता है गुरु उसका कार्य करते हैं, क्योंकि गुरुदेव का कार्य करने से आदमी कभी भी निगेटिव की ओर नहीं जाता है, पॉजिटिव की ओर आता है। और हर व्यक्ति को, हम हर युवा को बताएंगे कि आप गुरु का कार्य जरूर करना चाहिए और आप 1 घंटा कम से कम भगवान को समय निकालिए। भगवान को जो समय निकालता है उसको अच्छे विकास होता है और हर टाइम मैनेजमेंट होता है, क्योंकि भगवान का जो कार्य करता है भगवान उसका कार्य करता है। मैंने एक ही चीज इसमें सीखी है कि अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। अगर मैं अपना सुधार खुद करूं तो दूसरा स्वयं ही शुद्ध मतलब उस रास्ते पे चलेगा। मेरा यही मानना है कि मुझे ज्यादा तो मैं नहीं कह सकता कि मुझे बहुत बड़े भगवान दिखे, परंतु गुरु हमारी आत्मा से जुड़े। जब भी हमें कोई भी, मुझे इवन अपनी नौकरी में मुझे कई बार ऐसे मौके आए कि मैं मतलब सस्पेंड होते होते बच गया, परंतु मैं उस रास्ते को नहीं छोड़ा जो मुझे गुरु ने बताया था कि सत्य पर चलना, चाहे हम मर मिट जाएं और अंत में क्या हो कि मेरी जीत हुई। मुझे अपने गुरु पर बहुत विश्वास है। मैं पूरे जो भी जिस इस चैनल के माध्यम से जो भी मुझे सुन रहा है या देख रहा है, मैं तो यही कहूंगा कि प्लीज आप शांति कुंज आइए। एक बहुत बड़ा धाम है, बहुत बड़ा एक धार्मिक स्थल है जहाँ ऊर्जा मिलती है, जहाँ प्राण मिलते हैं, जहाँ एक जीने की एक राह मिलती है, जहाँ चेतना हमारी जहाँ जागृत होती है, जहाँ हमारा जो हमें पता लगता है, मतलब हमें अपनी असलियत का पता लगता है कि हमें करना क्या है। क्योंकि ये हम अच्छी तरह जान चुके कि हम ब्रह्म है, हम कभी डिस्ट्रॉय नहीं होते, एनर्जी कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती, बट दैट वो ट्रांसफर होती है। ये मुझे पता लग चुका है कि ये जीवन नष्ट हो जाएगा, बट मेरे साथ जो मेरे गुरु जुड़े हैं ना, वो जन्मों जन्म तक जुड़े रहेंगे। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी का जन्म शताब्दी मना रहे हैं, इसीलिए हम जुड़े हुए हैं 1995 से, इसलिए यहाँ गुरु कार्य करने के लिए आए। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हम श्रमदान हम कर रहे हैं। गुरुदेव की मतलब ये सब है कि अतिथि मेहमान आएंगे तो उनको यहाँ से रहने का, बैठने का, इसमें 2 कार्यक्रम करने का एक स्थल बनवा रहे हैं। यहाँ हम 9 दिवसीय साधना भी कर रहे हैं और गैल जो है हम श्रमदान कर रहे हैं। यहाँ पे माता जी को 100 साल हो गए जन्मदिन को, और 100 साल ही गुरु जी की तपस्या को हो गई, और 100 साल ही अखंड ज्योति को हो गए जलते। तो उनकी तीनों जो है त्रिवेणी गंगा के लिए जो कार्य हो रहा है धर्म क्षेत्र में, उस कार्य के लिए हम आए हुए हैं। युवा को जो है ये संदेश है, जो है बुजुर्ग 80 साल का बुजुर्ग और जो सुबह 4 बजे उठकर और योगा करता है, वो बुजुर्ग नहीं माना जाता, वो 18 साल का नवयुवक माना जाता है। और जो नौजवान 8-10 बजे उठता है दिन में, वो 80 साल का बुढ़ा माना जाता है। ये परमवंदनीय माता जी की जन्म शताब्दी के लिए हो रहा है और अखंड दीप जो परम पूज्य गुरुदेव ने जलाया था उसके 100 वर्ष पूरे हो गए हैं उसके लिए, और उनकी साधना को भी 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं। उसकी
जन्म शताब्दी के लिए ये सारा कार्य किया जा रहा है। सबसे पहले तो मैं यही कहूंगी कि गुरुदेव का बहुत बहुत धन्यवाद है, उन्होंने हमें इस टाइम पे यहाँ बुलाया है शिविर के लिए। अच्छा। हमें चुना है इसके लिए, तो सबसे बड़ी ये खुशी हो रही है कि हमें इस चीज के लिए चुना। और मैं यही कहना चाहूंगी कि सब जितना हो सके उससे कहीं ज्यादा श्रमदान करें। एक बार आप यहाँ आके देखिए, अपने मन को मतलब जो अनुभूति होगी वो शायद कहीं और नहीं होगी। सन 2026 में जो परम वंदनीय माता जी की जन्म शताब्दी का कार्यक्रम है और साथ ही अखंड दीपक के प्राकट्य के रूप में जो जन्म शताब्दी मनाई जा रही है उसके पूर्ण सफलता के लिए यहाँ पर जप साधना का कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका है और उसमें हम अपना समय दे रहे हैं। उस समय साधना करते समय सिर्फ यही भाव रहता है कि परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी के द्वारा जो ये कार्यक्रम है उसमें पूर्ण रूप से वो सफल हो। निश्चित रूप से उनकी शक्ति है, काम करेगी और सफल होगा ही सही, लेकिन हमारी तो मात्र एक बूंद उसमें गिर जाए और वो सफल हो जाए, बस ये भाव रहता है। पूरी टीम के साथ यहाँ पर साधना होती है तो सबके साथ में भाव और भी प्रबल हो जाता है और बहुत ही आनंद आ रहा है। लेकिन सबसे मूल बात यह है कि परम वंदनीय माता जी के हृदय में जो स्नेह का भाव था, वास्तव में हर माँ के हृदय में होता है, लेकिन परम वंदनीय माता जी के पास जो भी आया वो हमेशा अपना दुखी मन लेकर के आया और बहुत ही हंसता हुआ गया। यहाँ से आने के बाद उसको कभी भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मैं अपनी झोली खाली लेकर के जा रहा हूँ, वो अपनी झोली भरी हुई ही लेकर के गया। परम वंदनीय माता जी तो जगत माता थी, जो उनके पास आया वो ये महसूस करके गया, माँ की ममता पी कर गुरुवर हमने कर ली है तैयारी, महाक्रांति हित हम जूझेंगे, महाक्रांति हित हम जूझेंगे, कार्य करेगी शक्ति तुम्हारी, माँ की ममता पी कर गुरुवर। मुझे ये पंक्तियां इसलिए अच्छी लगती हैं कि इस कार्य में हमारे सहित बहुत लोग जो जुड़े हुए हैं और पूरे डेडिकेशन के साथ अपना समय दे रहे हैं, तो कभी भी उनके मन में ये भाव ना आए कि हम कर रहे हैं ये चीज, हम नहीं कर रहे हैं। समय दे रहे हैं तो उनसे जो पाया है वो चुकाने के लिए समय दे रहे हैं। तो इसलिए हर क्षण ये भाव रहे कि माँ शक्ति तो, कार्य तो तुम्हारी शक्ति ही करेगी, हम तो बस निमित्त मात्र हैं। यहाँ पर जो साधना हो रही है इसमें हम सभी बहनें भागीदारी लेकर के साधना क्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। परम वंदनीय माता जी, परम पूज्य गुरुदेव की शक्ति यहाँ कार्य कर रही है। हम तो मात्र निमित्त, एक जो कहते कि एक अवसर दिया गया है, उस अवसर को हम निभा रहे हैं और वही कार्य आज हम श्री राम शर्मा जी के, आचार्य जी के रूप में हम उनके छोटे छोटे बच्चे गिद्ध गिलहरी के रूप में उनके कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारी जो भी बहनें हैं वो अपने आप को पहचाने, अपनी शक्ति को पहचाने और गुरु कार्य में, जन कार्य में, राष्ट्र हित में अपनी शक्ति को लगाए। यहाँ पर जो कार्यक्रम होगा, यहाँ पर जो शताब्दी मनाई जाएगी, समारोह मनाया जाएगा, इसके भागीदार हमें भी बनने का मौका मिला और हम तो चाहते थे कि हम युग शिल्पी बने, लेकिन उससे बढ़कर हमें गुरुदेव ने, वंदनीय माता जी ने ये मौका दिया। युग शिल्पी तो हम कभी भी कर सकते हैं, लेकिन 100 साल के बाद ये कार्यक्रम यहाँ पर होने जा रहा है, इसका श्रेय हमें मिला। हमें चाहे घास काट कर मिला, पत्थर उठाकर मिला, इस ग्राउंड को पूरा इधर उधर चलते फिरते हमें ये मौका, इसके लिए परम वंदनीय माता जी और गुरु जी का हम बहुत बहुत कोटि कोटि नमन करते हैं कि उनकी कृपा से हम युग शिल्पी बनने आए थे। इस बैरागी ग्राउंड में हमें कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हम सभी जो कार्यकर्ता बंधु जो दिख रहे हैं आपके यहाँ पे, ये सभी लोग जो है 13 तारीख से यहाँ पर श्रमदान के लिए आ गई हैं और 13 तारीख से जो आपको जो सारा का सारा जो क्रम आपको दिख रहा है, छोटे छोटे पत्थर लगाना, लाइन लगाना, और जैसे कि माता जी की जन्म शताब्दी वर्ष है और अखंड दीप का जो कार्य चल रहा है और ये लोगों को वो ललक है, ये अश्वमेध यज्ञों से ही अपने इस कार्यों को पूरी तरीके से करती आ रही है। जब तक हमारी जो अध्यात्म जो धारणा है वो धर्म से जुड़ी हुई है और जब तक प्रगति का मार्ग हमें दिखाई देता है टेक्निकल चीज़ें और वो सारी चीज़ें करने के लिए, मगर जो मूल आधार है वो धर्म है।
और जब तक वो धर्म से व्यक्ति नहीं जुड़ेगा तब तक उसकी आत्मा प्रबल नहीं होगी। और प्रबलता के लिए, अपने आत्म उत्थान के लिए हमें क्या है कि धार्मिक कार्यों से जुड़ा रहना चाहिए। और जब तक वो नहीं जुड़ेंगे, वो प्रगति भले ही वो कितनी भी कर ले, मगर आध्यात्मिक उन्नति तभी संभव है जब हम धर्म के ऐसे बड़े बड़े आयोजनों में और गुरु के संरक्षण में आके ही इन चीज़ों को कर पाएंगे। तब आगे और युवा समर्थ हो जाएगा, तभी राष्ट्र सबल होगा जब समर्थ युवा होगा। मैं एमपी से हूँ, जिला छिंदवाड़ा से हूँ। मैं यहाँ परम पूज्य गुरुदेव जी का कार्य करने के लिए आया हूँ और हम माता जी का जन्म शताब्दी कार्यक्रम में यहाँ समयदान दे रहे हैं। हमको बहुत अच्छा लग रहा है। जब हम यहाँ आए थे तो यहाँ बहुत बड़े बड़े चारा लगे हुए थे। हमने यहाँ पर आकर के सफाई किए हैं और गुरु जी का कार्य कर रहे हैं। 2024 अंदर मुंबई में જ્યારે અશ્વમેઘ યજ્ઞ થયો ત્યારે મેં 1 મહિનાનું સમયદાન આપ્યું હતું અને અહીંયા જ્યારે એમ થયું કે અહીંયા પણ 1 મહિનાનો સમય આપવો છે, પરંતુ અમે જ્યારે શાંતિકુંજની ટોળી અમારી શક્તિપીઠમાં આવી ત્યારે ફોર્મ ભરવાના હતા ત્યારે મેં વિચાર્યું કે 3 મહિનાનો લખું તો 1 મહિનો મળશે। બધા એવું કહેતા હતા કે 3 મહિના લખો તો 1 મહિનાનો સમય મળે, એટલે મેં 3 મહિના લખ્યા। પરંતુ ગુરુદેવે અમારા 3 મહિના પૂરેપૂરા લઈ લીધા। અમારે 1 મહિનો જ આવવાનું હતું, પરંતુ ગુરુદેવે અમે જે ફોર્મમાં 3 મહિના લખ્યા ને તો 3 મહિના લઈ લીધા અમારા। એટલે ગુરુદેવ આપણે જેવું વિચારીએ છીએ ને એવું જ ગુરુદેવ આપણને આપે છે। જય ગુરુदेव। मैं संदीप कुमार वर्मा लखनऊ से आया हूँ। मैं आया तो 9 दिवसीय सत्र के लिए था। 9 दिवसीय सत्र में अपना पूजा पाठ करने के लिए, लेकिन बड़ा ही सौभाग्य की बात है कि हमें यहाँ पे गुरुदेव के माता जी बंदनिया माता का जो जन्म शताब्दी इसमें काम करने का मौका मिला और बहुत ही अच्छी फीलिंग्स अंदर से आ रही काम करते हुए। मतलब बड़ा अच्छा फील हो रहा है। युवाओं के लिए तो यही संदेश है कि जब तक अध्यात्म का अच्छा नॉलेज नहीं होगा, और अध्यात्म के लिए एक अच्छे गुरु की जरूरत होती है, और गुरुदेव से मुझे नहीं लगता है कि आज के ज़माने में गुरुदेव से बेहतर कोई मिल सकता है। और युवा अगर इससे जुड़ते हैं तो अपनी आध्यात्मिक तरक्की अगर करेंगे तो उसके साथ साथ सक्सेस उनको बहुत जल्दी मिलेगी और समाज के लिए वो बेहतर कर पाएंगे। मैं प्रोफेसर डॉक्टर करण सिंह हूँ और बहुत छोटा सा एक कार्यकर्ता हूँ। हम लोग सब गुरुदेव के सेवक हैं, उनकी विचारधारा के सेवक हैं। इसमें ये ज़रूर चाहूँगा कि मेरी इच्छा है कि भाई अध्यात्म और विज्ञान का रियलिस्टिक समन्वय हो। आज के जो युवा हैं वही इसके मुख्य सूत्रधार हैं, मुख्य कार्यकर्ता हैं। हम लोग तो अगर क्रिकेट की भाषा में कहें तो अपनी इनिंग खेल चुके। अब तो आप लोगों की ही बारी है, युवाओं की ही बारी है। युवाओं के कारण ही भारतीय संस्कृति का भी नाम हो रहा है, भारत का भी नाम हो रहा है, और अखिल विश्व गायत्री परिवार का तो नाम हो ही रहा है। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।